बेनतहा पार्ट 3। देव जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का आदी था, आज अपने परिवार के फैसलों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसने ठंडी आंख भरी और खिड़की का शीशा खोला। बाहर ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, लेकिन उसके मन की आग नहीं बुझा पाया। उसने सोचा, शादी एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। बिंदिया नाम भी कितना साधारण है। देव ने मन ही मन उस लड़की के प्रति कोई नफरत नहीं थी, लेकिन एक गहरा विरोध था। उसे लग रहा था कि उसके सपनों की बलि दी जा रही है। उसने अपने मन को पत्थर कर लिया था और खुद से वादा किया था कि वो ये शादी तो करेगा, पर उस लड़की को कभी अपनी पत्नी का हक नहीं देगा। उसके लिए वह लड़की सिर्फ एक चलती फिरती जिम्मेदारी बनकर रहने वाली थी। हवेली के ठीक दूसरे गलियारे में उमा अपने कमरे के कीमती फर्नीचर को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उमा जो इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब देख रही थी, उसे बिंदिया का इस घर में आना एक खतरे जैसा लग रहा था। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की नाचती लौ में उसका चेहरा और भी कठोर लग रहा था। उसने अपनी पुरानी वफादार नौकरानी चंपा को अंदर बुलाया। चंपा दबे पांव अंदर आई। चंपा, काम हो गया? उमा की आवाज में एक अजीब सी शिरन थी। हाँ मालकिन, चंपा ने सिर झुकाकर कहा। मैंने अपने आदमियों को गांव भेज दिया है और बिंदिया के बारे में हर छोटी बड़ी खबर लेकर आएंगे। कोई ऐसा राज, कोई ऐसी बात जो ठाकुर साहब को न गवारा गुजरे, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। उमा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान जहरीली थी। मुझे वह लड़की इस हवेली की चौखट के अंदर नहीं चाहिए। अगर वह आ भी गई तो उसका जीना इतना मुश्किल कर देना कि खुद भाग जाए। उमा का इरादा साफ था और बिंदिया के आने से पहले ही उसके रास्ते में कांटे बिछा देना चाहती थी। सुबह की पहली किरण ने जब बिंदिया के घर की कच्ची दीवारों को छुआ तो वह कब की जाग चुकी थी। बिंदिया, जिसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में ढेर सारा संयम था, वह कुएं से पानी भर कर ला रही थी। रास्ते में उसे गांव की औरतें मिली। अरे बिंदिया, सुना है बड़े भाग्य जाग गए तेरे, शहर के इतने बड़े ठाकुर के घर जा रही है, एक औरत ने ताना मारते हुए कहा। तो दूसरी ने बोल पड़ी, बड़े घर जाके अपनी असलियत न भूल जाइयो। तभी सुशीला और परी वहां आती हैं और सुशीला बोलती है, यहाँ क्या खड़ी, काम है क्या तेरी मरी हुई माँ, करके चली जा यहाँ से। बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये तो रोज का था। गांव की औरतें उसे किसी न किसी बहाने से रोककर कुछ ना कुछ बोला ही करती थी। उसके लिए भाग्य की बात नहीं थी, उसके लिए एक अनजाना डर था। उसे डर था कि वह उस बड़ी हवेली की चकाचौंध में कहीं खो ना जाए। उसे डर था कि उसके पीछे उसके छोटा भाई बाबू का क्या होगा। बाबू जो अभी ठीक से अपने जूते की फीते भी नहीं बांध पाता था, वह बिंदिया के बिना कैसे रहेगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके काका चाचा शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे। वो जब बिंदिया को देखते हैं तो झूठ का ही सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, बिंदिया बेटा दुखी मत हो, ठाकुर साहब बहुत नेक इंसान है, उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। काका ने उसे दिलासा दिया। बिंदिया ने कोने में बैठे बाबू को देखा। बाबू अपनी टूटी हुई साइकिल को सही करने की कोशिश कर रहा था। बिंदिया ने मन ही मन भगवान शिव को प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं अपने भाई को एक अच्छा जीवन दे सकूं। मेरे साथ जो भी हो मुझे मंजूर है, बस वो लोग चाहे जैसे भी मेरे भाई को यहाँ से निकालने के लिए मंजूरी दे दें।
वहीं हवेली में बड़े ठाकुर लाइब्रेरी में बैठे थे। उनके सामने मेज पर देव की कुंडली और बिंदिया का एक धुंधला सा फोटो रखा था। उन्हें पता था कि उन्होंने देव के साथ जबरदस्ती की। देव की शर्त कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार नहीं, उनके कानों में गूंज रही थी। तभी शांति देवी वहां आई। उनकी आंखों में ममता थी, मन में चिंता। पिताजी, क्या हम सही कर रहे हैं? देव का चेहरा बता रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। और वो बेचारी लड़की, वह तो मासूम है। उसे क्या पता कि वो जिस घर में आ रही है वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि खामोशी से होगा। बड़े ठाकुर ने गहरी सांस ली। शांति, कभी कभी बड़े पेड़ों को बचाने के लिए कुछ टहनियों को काटना पड़ता है। देव भटक रहा है। उसे जमीन से जुड़ी एक लड़की की जरूरत है जो उसे शांत कर सके। बिंदिया में एक ठहराव है। रही बात देव की नाराजगी की, तो वक्त हर जख्म भर देता है। शांति देवी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पूजा घर जाकर शिवलिंग पर एक और दिया जला दिया। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि शिवरात्रि का ये मिलन विनाश का नहीं बल्कि निर्माण का कारण बने। उसी दोपहर विवेक गोवा से अपनी छुट्टियां मनाकर लौटा। विवेक देव से बिल्कुल उल्टा था। रंगीन मिजाज, बेपरवाह और थोड़ा मतलबी। उसे जब पता चला कि देव गांव की लड़की से शादी के लिए मान गया तो वो ठेका मारकर हंस पड़ा। क्या भाई, आप भी कमाल करते हैं। शहर की एक से एक मॉडल आपके पीछे दीवानी थी और आपने एक गंवार लड़की को चुन लिया। विवेक ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कहा। देव ने अपनी कॉफी का कप जोर से मेज पर रखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। बस अब एक शब्द और नहीं, एक बात अच्छे से समझ लो और याद रखना, वह लड़की इस घर की बहू बनकर आ रही है। उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है, चाहे तुम्हारा दिल उसे माने या ना माने। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जो बच्चे हो तो वही बने रहो। विवेक ने हाथ खड़े कर दिया। ठीक है ठीक है, मैं इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन विवेक की आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि इस शादी की वजह में घर में कला होगी और कला में ही उसका फायदा था। गांव के बाजार में चंपा एक साधारण औरत का वेश धरकर घूम रही थी। वह बिंदिया के घर के आसपास के लोगों से बातें कर रही थी। अरे भाई, वह बिंदिया तो बड़ी सीधी लगती है। चंपा ने पास की दुकान से गुड़ खरीदते हुए पूछा। दुकानदार ने इधर उधर देखा और बोला, सीधी तो है, पर उसके परिवार का इतिहास कुछ ठीक नहीं रहा। इसके बाप पर कुछ पुराना कर्जा था और सुना है उसकी मौत भी बड़े अजीब हालात में हुई थी। चंपा के कान खड़े हो गए और उसने और भी कुरेदना शुरू किया। उसे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्हें मड़ोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सकता। उन्हें तुरंत उमा को फोन लगाया। मालकिन, कुछ कच्चा माल हाथ लगा है। अगर इसे सही से पेश किया जाए तो बड़े ठाकुर इस शादी के खिलाफ हो सकते हैं। समय रेत की तरह फिसल रहा था। शादी से एक रात पहले बिंदिया अपने घर की छत पर बैठी थी। गांव का सन्नाटा उसे डरा रहा था। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो और उसके माता पिता, छोटा सा उसका भाई बाबू अपनी माँ की गोद में, जिसकी उंगली बिंदिया ने पकड़ रखी थी। उस तस्वीर में सब खुश थे। उसने सोचा, क्या मैं उस बड़े घर के लायक हूँ? क्या देव जी मुझे कभी अपनाएंगे? उसने सुना था कि देव बहुत पढ़ा लिखा और कड़क मिजाज का है। उसने अपनी माँ की पुरानी चूड़ी पहनी और भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, कल शिवरात्रि है। लोग कहते हैं कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। मेरे इस मिलन को भी अपनी छत्र छाया में रखना।
मुझे प्यार न मिले कोई बात नहीं, बस तिरस्कार न मिले। हवेली से मंदिर तक का रास्ता रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन देव के चेहरे पर अंधेरा था। जब देव की बारात मंदिर पहुंची तो ढोल नगाड़े जोरों से बज रहे थे। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थी। देव घोड़े से उतरा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शराब की वजह से नहीं, बल्कि उस बोझ की वजह से जो अपने दिल पर लेकर चल रहा था। पंडित जी ने उसे मंडप पर बैठने को कहा। देव पत्थर की मूरत बनकर बैठ रहा। उसके दोस्त उसके चुटकुले सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर देव की नजरें जमीन पर टिकी थी। उसे रह रह कर वो जली हुई चिट्ठी याद आ रही थी। तभी सनाइयों की धुन बदली और बिंदिया को लाया गया। वह लड़कियों के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। लाल बनारसी साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में भरी हुई मेहंदी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक घबराहट थी। जब कन्यादान की रस्में शुरू हुई तो बिंदिया के चाचा ने करा था। उन्हें रोते हुए बिंदिया का हाथ देव के हाथ में रखा। जैसे ही देव की ठंडी हथेली बिंदिया के गर्म हाथ छुई, बिंदिया का शरीर एक सिरन दौड़ गई। पंडित जी ने अग्नि जलाई। धुएं से सबकी आंखें भर रही थी। देव की आंखें किसी और ही आग में जल रही थी। पहला फेरा पंडित जी ने धर्म और कर्तव्य की बात की। देव तेज चला, जैसे रस्म पूरी कर रहा हो। तीसरा फेरा, बिंदिया का पैर उसकी साड़ी से फंस गया और वो डगमा गई। उसी उम्मीद थी कि देव उसे संभाल लेगा, लेकिन देव चलता रहा। बिंदिया ने खुद को संभाला और भरी मन से आगे बढ़ी। सातवां फेरा ये सबसे मुश्किल था। अब बिंदिया को आगे चलना था। उसने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसे लग रहा था हर कदम के साथ उसका मायका, उसका बाबू और उसकी आज़ादी पीछे छूट रही है। सबसे खास पल तब आया जब देव को बिंदिया की मांग भरनी थी। देव ने बेरुखी से सिंदूर की चुटकी भरी। जैसे ही वो बिंदिया के करीब झुका, उसकी भारी सांस बिंदिया को महसूस हुई। उसने बिना देखे बिंदिया की मांग में सिंदूर भर दिया। कुछ सिंदूर बिंदिया के नाक पर भी गिर गया, जिसे गांव की औरतें सुहाग के लिए बहुत अच्छी मानती हैं। लेकिन तभी हवा का झोंका आया, जिससे मुख्य दिया को बुझना चाहा। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पंडित जी भी ठिठक गए। तभी बिंदिया ने फुर्ती से अपने आंचल का ओट बनाया। उसकी चूड़ियों की खनक उस सन्नाटे में गूंजी। उसने जलते हुए दिए को बुझने से बचा लिया। बड़े ठाकुर ने राहत की सांस ली और अपने मन में बोले, ये बहू इस खानदान की बुझती हुई किस्मत को संभालने आई है। फेरे के बाद गांव की औरतें ने देव और बिंदिया को घेर लिया। मजाक मस्ती शुरू हुई। किसी ने देव की जूते छिपाई तो किसी ने बिंदिया को देव के नाम लेने को कहा, लेकिन देव चुप रहा। जब खिचड़ी खिलाने की रस्म आई तो देव ने थाली को हाथ तक नहीं लगाया। उसने रुखे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है। बिंदिया नीचे नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें पी लिया। जब पंडित जी ने कहा विदाई का समय हो गया है, तो जैसे बिंदिया ने भारी मन से अपने मायके की चौखट लांघने के लिए कदम बढ़ाया। रिवाज के मुताबिक उसने अपनी अंजलि में चावल भरे और पीछे की ओर फेंके, जैसे वो कर रही हो कि मेरे जाने के बाद भी ये घर धन धान्य से भरा रहे। तभी फिर भीड़ को चीरता हुआ बाबू दौड़ कर आया। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसने पूरी ताकत से बिंदिया की लाल साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। जीजी, ओ जीजी मत जाओ। उसकी चीखों ने वहां का मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया। बिंदिया रुकी नहीं, बल्कि वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने अपना भारी घूंघट एक तरफ किया। उसकी आंखें से काजल बहकर गालों पर आ गया। उसने बाबू को कसकर अपने सीने से लगा लिया। बाबू उसके गले लगकर हिचकियां लेने लगा, जैसे उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा। बाबू सुबकते हुए बोला, जीजी तुम चली जाओगी तो मुझे रात को डर लगेगा, तो कौन सुलाएगा? चाचा मारेंगे तो मुझे कौन बचाएगा? मैं आज से
जिद नहीं करूँगा, मैं मेला जाने की बात भी नहीं करूँगा। बस तुम घर के अंदर चलो। बिंदिया की आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। वो बाबू का सिर को चूम रही थी, उसे अपनी बाहों में भरती ही रही। वो कुछ कहना चाहती थी पर गला रुंध गया था। गांव की औरतें जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थी, उनकी भी साड़ियां आंसू से भीग गई। सुशीला आगे बढ़ी। उसने बाबू को छोटे छोटे हाथों को बिंदिया के पल्लू से छुड़ाने की कोशिश की, पर बाबू की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद को पकड़े हुए। सुशीला ने रोते हुए कहा, बाबू बेटा छोड़ दे, तेरी जीजी अब दूसरे घर की हो गई है। तू शेर बच्चा है ना। देख बिंदिया रो रही है तो उसे और रुलाएगा क्या। परी ने दूसरी तरफ से बाबू को पकड़ा और पुचकारते हुए बोली, बाबू देख जीजी तेरे लिए शहर से बड़े वाले खिलौने भेजेगी, तो हमारे पास चल, हम तुझे कहानी सुनाएंगे। जैसे जैसे बाबू को अलग किया गया, बिंदिया जब गाड़ी की तरफ बढ़ी तो वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, बाबू फिर से चिल्लाया जीजी, और गाड़ी के पीछे नंगे पांव दौड़ने लगा। धूल उड़ रही थी और उस धूल में एक छोटा सा बच्चा अपनी बहन को पुकारते हुए भाग रहा था। बिंदिया ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और हवा में बाबू को पकड़ने की कोशिश की। उसे सकते हुए कहा, बाबू अपना ख्याल रखना जीजी, मेरे भाई को संभाल लेना। देव जो गाड़ी में दूसरी तरफ बैठा था, उसने पहली बार बिंदिया की तरफ देखा। उसकी सिसकियां और बाबू का वो भोलापन देखकर देव के पत्थर दिल में एक हल्की सी दरार पड़ी, पर उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और बाहर देखने लगा। गाड़ी तेज हो गई थी और बाबू का छोटा सा साया धीरे धीरे धुंधला होकर धूल में खो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।